वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के सामने एक अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। दरअसल इस मौजू पर मेरी वीकली सीधी बात आ चुकी है, बल्कि कई आ चुकी हैं, मगर हमारे रियासत कर्नाटक के गुलबर्गा शहर से जो अफसोसनाक ख़बर मुझे मौसूल हुई और वहाँ के मरकज़ के इमाम साहब से जो गुफ्तशुनीद मेरी हुई, उसके बाद महसूस हुआ कि अहमद ईसा कज़्ज़ाब, जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, इस कज़्ज़ाब मलऊन का फितना अब हिंदुस्तान में फैलने लगा है। तो इस वक्त यूरोपियन एक मुल्क में जर्मनी कहा जाता है, मगर वो लापता है, लेकिन कहीं किसी कोने में बैठ करके अपना फितना फैला रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए से। बहरकैफ नाज़रीन, मैं तफसीलात में जाने से पहले आपसे अर्ज़ करूं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को खूब फैलाएं, बल्कि इसको लाजमी समझें कि अपने हर मुताल्लिक़ा फ़र्द तक इसको आप लोग रवाना करेंगे। फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या फिर ट्विटर, हर जगह आप इसकी लिंक को शेयर करेंगे, ये तहैया कर लें। बरकैफ नाज़रीन, शकील इब्न हनीफ का फितना जिस तरह तेज़ी से हिंदुस्तान में फैल रहा है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं रही। आज सुबह ही शाहरुख नामी एक नौजवान जो मुंबई की मुंब्रा से ताल्लुक़ रखता है, आज सुबह मुझसे फ़ोन पर गुफ्तगू की और कहा कि उनकी कंपनी में एक नौ मुस्लिम था जो कुरान और हदीस पढ़ने के बाद इस्लामी माहौल और उसकी तालीमात को देखकर इस्लाम कबूल किया था और उसकी तालीमात पर मुकम्मल तौर पर अमल भी कर रहा था। कंपनी में नमाज के लिए एक जगह मुतय्यन थी जहां 6-7 साथी जो एक ही कंपनी में काम करते थे, तमाम लोग मिलकर के जमात करके नमाज पढ़ा करते थे। मगर अब वो नौ मुस्लिम शख्स शकीलियों के नरगे में आ गया है और मस्जिद से दूर अपनी ही बात करता है। लाख समझाने के बावजूद ये मानने को तैयार नहीं है, बल्कि शकील मलऊन की चेलों की बातों में आ गया। शकीलियों के चेले कहाँ से आते हैं और किस तरह मेहनत करते हैं पता नहीं चलता, बल्कि एक एक शख्स पर 8-8 घंटे मेहनत कर रहे हैं। ये बात उस शख्स ने बड़े अफसोस के साथ कही। अब वो नौ मुस्लिम नौजवान इनके साथ नमाज भी नहीं पढ़ता। इससे गुफ्तशुनीद ख़त्म करके हमारे मुंब्रा से जिस नौजवान ने शाहरुख ने फ़ोन किया था, अभी फ़ोन रखे आधा घंटा भी नहीं गुजरा था कि एक करीबी साथी ने मुझे गुलबर्गा की खबर रवाना की। आज सुबह की बात है, जिसको पढ़ने के बाद होश उड़ गए और यकीन नहीं आया कि एक कज़्ज़ाब मलऊन शख्स यूरोप के किसी मुल्क में बैठकर सोशल मीडिया के ज़रिए किस तरह हमारे नौजवानों के जहनों पर काम कर रहा है। ये खबर थी रियासत कर्नाटक के गुलबर्गा की। तो मैंने गुलबर्गा फ़ोन लगाया और मौलाना जावेद आलम कासमी, जो कि गुलबर्गा मस्जिद मरकज़ के इमाम ख़तीब हैं, उनसे गुफ्तशुनीद हुई। तो पता चला कि मलऊन मरदूद अहमद ईसा कज़्ज़ाब के फितने से करीब 200 के करीब मुस्लिम नौजवान मुतासिर हुए हैं और मुर्तद होने के करीब हैं। इसकी तबलीग करने वाले कुछ नौजवानों को मस्जिद में लाकर उनसे बातचीत की गई तो ये लोग मानने को ही तैयार नहीं हैं। अहमद ईसा को नाउज़ुबिल्लाह नबी मान रहे हैं और कुरान करीम का सिरे से इनकार करते हुए अल किताब, जिसको ये मलऊन ईसा कज़्ज़ाब ने तहरीर किया है, उसको ही सही मान रहे हैं और कुरान में मौजूद किस्सों को और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस्से को सिरे से इनकार करते हुए इसे न सिर्फ एक खामोख्याली दास्तान बयान कर रहे हैं, बल्कि इसका सिरे से इनकार ही कर रहे हैं। मौलाना ने बताया कि हम शहर के उलमाए किराम इस मसले पर लगातार मेहनत कर रहे हैं और जब से ये मसला सामने आया है, मेरी जानिब से कही गई सीधी बात और इस मलऊन कज़्ज़ाब का जो ऑपरेशन किया गया उसको भी उन लोगों ने देखा, इस बात का भी उन्होंने इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस कज़्ज़ाब पर ईमान लाने वाले कादियानियों की तरह छुप छुपा कर नहीं, बल्कि उसका अलल ऐलान इजहार भी कर रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, अहमद ईसा कज़्ज़ाब की क्या हकीकत है और फिर शकील इब्न हनीफ मरदूद का ताल्लुक़ कहाँ से है और ये मलऊन शख्स किस कदर नीच और सतही ज़हानत रखता है, इस पर मैंने वीकली सीधी बात में ये सारी की सारी तफसीलात कह चुका हूँ। नीचे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, इसको खूब फैलाएं और ख़ुद भी देखें ताकि इन मलऊन और मरदूदों की हकीकत इन लोगों के सामने आ सके। मैं फिर वही तफसीलात में नहीं जाऊँगा ताकि वक्त बर्बाद ना हो, बल्कि दूसरी बातों पर मैं आपकी निशानदही करूँगा।
और साथ ही हिंदुस्तान भर के उलमाए कराम भी इस वीडियो को देखें और फिर इसकी हकीकत को जुमा के बयानात या फिर मगरिब बाद एक 5 मिनट रोजाना दज्जाली फितनों के सिलसिले में आवाम को आगाह करें और सिलसिले में बयान करें। हमारी नौजवान नस्ल वो भी आला तालीम याफ्ता इस कदर मुतासिर हो रहे हैं, इसका इल्म नहीं। मुस्लिम लड़कियां नाम निहाद मोहब्बत के चक्कर में गैरों के साथ शादी करके मुर्तद हो रहे हैं, तो हमारे नौजवानों को ये दज्जाली फितने मुतासिर करके मुर्तद होने पर मजबूर कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बड़े बड़े जलसा व जुलूस कर रहे हमारी तंजीमें जो लाखों रुपए जलसे के पिंडालों में और दीगर इखराजात में खर्च कर रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि ज़मीनी सतह पर यहाँ भी तो काम करें। इससे पहले भी मैं कह चुका हूँ कि आपके नाक के नीचे मुस्लिम लड़कियां मुर्तद हो रही हैं और गैर मुस्लिम लड़के उनको उचक कर ले जा रहे हैं, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? खाक छान रहे हैं। संजीदगी से इन बातों को ले, वो काफिर, ये जमात हक पर है, वो जमात पर हक पर नहीं है, हम ही मुबल्लिग, बाकी सब कुछ नहीं। इस चक्कर में पड़ने के बजाय हमारे इख्तिलाफात के बीच से हमारे ईमान को ही कोई सल्ब करने की कोशिश कर रहा है, उसकी जानिब तवज्जो क्यों नहीं कर रहे? माफ कीजिए अगर अल्फाज सख्त हैं, मगर कहना पड़ता है। मेरी मुलाकात ऐसे कई उलमा और अइम्मा से हुई है जिनसे अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मसीह और फिर पैदाइश और दीगर चीज़ों के सिलसिले में और बिलखुसूस दज्जाल के फितनों के सिलसिले में सवाल किया जाए तो मुताला करके जवाब देने की बात करते हैं। क्या ऐसे दौर में जब फितनों का एक सिलसिला चल निकला है, हमें अपना मुताला महदूद रखना है? हरगिज़ नहीं। अपने मुताले को वसी से वसीयत रखें। अभी आज ही रूस यानी रशिया से खबर आई है, इसको सुने आज, और शायद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दज्जाली फितनों के जाल कितने मजबूत होते जा रहे हैं। फेसबुक और दीगर इंटरनेट से जुड़ी चीजें वाकई फितना है, मगर इसको मुस्बत तरीके से किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी तो सोचे। सोचने की दूर की बात, हम लोग तो इस तरह की वीडियो दूसरों को शेयर भी नहीं करते। गाने बजाने और टिकटॉक और दीगर बेहुदा चीजें शेयर करने के लिए हमें पूछे मत, बताने से पहले ही हजारों लोगों को पहुंचा देते हैं। आप खुद बताइए, जिस कौम की नौजवान नस्ल अपना और पूरा वक्त टिकटॉक जैसे सॉफ्टवेयर के जरिए बेहुदा गानों पर नाचने लग जाए, और बिलखुसूस हमारी खवातीन और नौजवान खवातीन, हमारे नौजवान उसको शेयर करके मजा लेने लगे, तो क्या फितने उन पर असरअंदाज नहीं होंगे? और हमारे उलमा इस पर खुलकर बोल भी नहीं रहे हैं। सबसे बड़ा मसला यहाँ है। अपने जुमा के खुतबात को इस मजमून से जोड़ें, नौजवान नस्ल के सामने इन फतनों के बारे में बयान करें। रूस से जो खबर आई है उसको सुने, शायद आपको पता चले कि हकीकत क्या है। रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के सरबराह पेट्रियार्क गिरियल का एक इंटरव्यू पीर के रोज नश्र किया गया है, जिसमें उनका कहना था कि चर्च तकनीकी तरक्की के हरगिज खिलाफ नहीं है, लेकिन उसके हवाले से कई खदशात पैदा होते हैं। डेटा जमा करने वाली डिवाइजर और स्मार्टफोन का हवाला देते हुए उनका कहना था कि अब फौरी तौर पर यह पता चलाया जा सकता है कि आप किस वक्त कहां मौजूद हैं। ये पता चलाया जा सकता है कि आप किस चीज में दिलचस्पी रखते हैं, किस चीज को पसंद नहीं करते हैं, और यह भी कि आप किससे खौफजदा रहते हैं। उनका कहना था कि इस तरह की मालूमात दुनिया के सेंट्रल कंट्रोल के इस्तेमाल की जा सकती है। यानी कि रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के सरबराह ने कहा है कि स्मार्टफोन जैसी डेटा जमा करने वाली डिवाइजर इंसानियत को दज्जाल के ज़ुहूर के करीब ला रही है। उनके मुताबिक उनसे दुनिया के इंसानों को कंट्रोल करना बहुत ही आसान हो चुका है। उनका कहना था कि अगर मसीही नुक्ते नज़र से देखा जाए तो इस तरह एक मरकजी मकाम से दुनिया को कंट्रोल करना ज़ुहूर दज्जाल की निशानदेही है। उनका कहना था कि दज्जाल वो होगा जो वर्ल्ड वाइड वेब का सरबराह होगा, जो पूरी इंसानियत को कंट्रोल करने की सलाहियत रखता होगा। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि आजकल क्या माहौल है, कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, किस अंदाज में, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया के ज़रिए से, बल्कि वेबसाइट ने अब इस तरह की चीज़ें भी पेश कर दी है कि आप अपना ऑनलाइन अपडेट इस तरह उस पर शेयर कर सकते हैं कि आप किस जगह से कहाँ का सफ़र कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये सारी की सारी चीज़ें इंटरनेट की है, यही दज्जाली फितने हैं, छोटे छोटे होकर के हम लोगों के सामने आ रहे हैं। मगर इसके बीच ये भी तो है कि हम इस नेटवर्क को तबलीग के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर भी तो सोच सकते हैं। सिर्फ बुराई फैलाने से ही बुराई, वही कहते हैं जा अल हक़ व ज़हक़ अल बातिल, जब हक आएगा तो बातिल खुद ब खुद मिट जाएगा। हम लोग हक को पेश करने के चक्कर में ही नहीं है, बल्कि हक को जो कोई पेश कर रहा है तो उसको फैलाने की भी हम लोगों को फिक्र नहीं है।
तो जाहिर सी बात है कि ऐसे हालात में जब वो 24 घंटे हमारी नौजवान नस्ल और बिलखुसूस मुसलमान, जब उनके 24 घंटे हाथ में मोबाइल होगा और उन मोबाइल ही उसका उस्ताद भी बन चुका है, टीचर भी बन चुका है, खाना भी बन चुका है, दोपहर का खाना, डिनर, न जाने क्या क्या सब, सारी की सारी चीजें जब वो वहीं से सर्च करके हासिल कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि फितने भी वहीं से आएंगे और वो ईसा कज़्ज़ाब जैसा इंसान उनकी जहन पर काम करेगा। हमारी बच्चियों को और हमारी छोटी नस्लों को हम लोगों ने जो है कार्टून जैसी फिल्में दे दी ताकि वो लोग उन पर मेहनत करके उनके अंदर का ईमान की पुख्तगी निकाल कर फेंक दे, और हमारी नौजवान नस्लों पर मेहनत करने के लिए इस जैसे ईसा कज़्ज़ाब आ जाते हैं और दीन की और बड़ी बड़ी दाढ़ियां रख करके उनको बहकाने लग जाते हैं। ऐसे हालात में मैं और आप क्या कर रहे हैं, ये असल चीज है। आज के प्राइम टाइम का यही पैगाम है कि नौजवान नस्ल इन फितनों में हरगिज ना पड़े। जब कुछ लोग जो वाकई दाढ़ी रखे दीनदार लगे और फिर दोस्ती बढ़ाकर आपसे कहने लगे कि चलिए क़यामत के बारे में बात करते हैं, तो ऐसे लोगों से बात करने के बजाय उसकी इत्तिला अपने मस्जिद के किसी इमाम साहब को या किसी तंजीम के जिम्मेदार से कहें। उनसे बात करना दूर की बात, उनके करीब भी ना ठहरे, इसलिए कि कहा जाता है कि ये लोग जादू टोना भी कर देते हैं और आप पर ऐसे सहर का अंदाज हो जाता है कि उसके बाद आप कुरान और हदीस की दलील देते रहें लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होगा। जैसा कि शकीलियत के फितने में ऐसा कई मर्तबा देखने को आया है और कई माएँ बहनें रो रही हैं अपने बेटों को खो करके। ताकि हम अपना ईमान मजबूत रख सके, महफूज रख सके इस फितनों के ज़माने में, इसलिए ऐसे लोगों से परहेज करें, ऐसे लोगों की मजलिसों से बैठने से। और जब कभी महसूस हो कि कोई शख्स इस तरह की चीज़ें तबलीग कर रहा है तो फौरी तौर पर अपने मस्जिद के किसी जिम्मेदार शख्स को या इमाम व खतीब को इसकी इत्तला कर दें। नाज़रीन, मुझे यहाँ इजाज़त दें, इस वीडियो को शेयर करना ज़रूरी नहीं बल्कि लाजिम समझें। कम से कम एक शख्स, एक हज़ार अफराद तक इस वीडियो को पहुँचाए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर उन वीडियोस को देखें जिसमें इन कज़्ज़ाबों की हकीकत को मैंने बयान किया है और उसका ऑपरेशन किया है, ताकि हकीकत आप लोगों के सामने आ सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे ताज़ा वीडियो मिलते रहें और आप हकीकत हाल से वाकिफ़ होते रहें। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा